श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ द्वारा देश भर में 1000 से अधिक जैन पाठशालाएं स्थापित करने का संकल्प श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ द्वारा 75वां अमृत महोत्सव भव्यता से मनाया गया। धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा के संकल्प का पुनरावृत्ति मुंबई 14 जून 2025। श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ ने हाल ही में अपना 75वां अमृत महोत्सव भव्यता से मनाया, जिसमें मुंबई के 3000 से अधिक जैन बंधुओं, पंडितों, शिक्षक शिक्षिकाओं और पाठशाला के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत किया गया और पंडितों, शिक्षकों तथा पाठशाला के बच्चों को सम्मानित किया गया। संस्था की 75 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा, ज्ञान, चरित्र और जीवन निर्माण का माध्यम श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ की 75 वर्षों की यह स्वर्णिम यात्रा सिर्फ एक संस्था के अस्तित्व की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली गाथा है। इस संस्था से अब तक लाखों लोगों ने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया है और उनमें से कई लोगों ने चरित्र ग्रहण कर अपने जीवन का आत्मिक कल्याण किया है। बहुत से लोगों ने यहां से प्राप्त संस्कारों और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का उत्तम निर्माण किया है और समाज में आदर्श नागरिक के रूप में अपना स्थान बनाया है। इस अद्भुत उपलब्धि का पूरा श्रेय हमारी समर्पित शिक्षक और शिक्षिका बहनों को जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, अथक परिश्रम और धैर्य से बच्चों के भविष्य का निर्माण किया है। 4 पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा अनेक महानुभावों, धर्म प्रेमियों और कार्यकर्ताओं के अविरत योगदान से ही संभव हुई है। वैराग्य देशनादक्ष आचार्य भगवंत पूज्यपाद श्री हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न आचार्य भगवंत पूज्यपाद श्री अपराजित सूरीश्वर जी महाराजा, पन्यास प्रवरा श्री तत्वभूषण विजय जी मसा और मुनिराज पूज्यपाद युगंधर विजय जी मसा आदि ठाणा ने निश्रा प्रदान की थी, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। आचार्य भगवंतों ने जैन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। थैंक यू। જેટલા પણ શિક્ષક અને શિક્ષિકાઓ બેઠા છે ને, આ બધા જૈન શાસનના માળીઓ છે। ખબર છે ને શેના માળી? દરેક માતાને ઈચ્છા હોય છે કે મારો દીકરો સંસ્કારી પડે, મારો દીકરો ધાર્મિક પડે। કામ કોણ કરે? બીજા કરે। એના માથે આવી ગઈ છે, કારણ કે આજકાલના માતા પિતાઓને સંસ્કારની મળી નથી। આજકાલના મા બાપ છે ને, બધા એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ કરાવશે, ડાન્સિંગ, સિંગિંગ બધું કરાવશે, પણ ધાર્મિક માટે એમને સમય નથી। ઠીક છે, કદાનું કદે કદાચ પાઠશાળા મોકલી દેશે, પણ પાઠશાળા અંદર મોકલ્યા પછી હવે ખરી જવાબદારી આ શિક્ષકોની આવે છે। એક વસ્તુ છે, આ ફિલ્ડ છે ને, धार्मिक भणावू અને શિક્ષણ આપવું બહુ શુષ્ક ફીલ છે, કારણ કે લોકોને, છોકરાઓને એમાં એટલું થાય। આ તમે જે લોકો કરી રહ્યા છો ને, આ લોકો માટે તમે લોકો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, આજે લગભગ આ ધાર્મિક શિક્ષણ સંસ્થા 450 જેટલી પાઠશાળાઓની બાઉન્ડિંગ કરીને लगभग संस्थाने उपाध्यक्ष मिला है, साथ ही धर्मभक्ति अल्पाबेन ये भी कदम से कदम बनावी रहा है। दरेक क्षेत्र में दरेक वखते एमनी साथे उभा छे। अमे एमनी भी अनुमोदना करी छे कि आपणे संस्थाने आवा जे रत्न मळ्या छे ए बदल दिलथी एमनी अनुमोदना करी छे। हमणा संजयभाई मोहम्मद करी रह्या छे, श्री सुरेशभाई आना पछी हूँ विनंती करीश श्रेष्ठी वर्य
શ્રી રાકેશ કુમાર માણસો છે, પણ જો એની અમે વાત કરવા જઈએ હોય તો અમારા શ્રી આપણે રાકેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ છે, અને જ્યારે પ્રોગ્રામમાં ભાઈ કરવા મારી સાથે બેસેલા એને મેન નામ લીધું છે ત્યાં मुझे किसी को देना उसको भेज देता शांतापुर में था वो तो 3 था વેબસાઇટ આખી ચલાવવા માટેનું જે એમને ઉદારતા બતાડી છે, અને એના સિવાય એમની ગણતરી કરોડો સુધી આપવાની છે, પણ ધીમે ધીમે જાહેરાતો કરશું, કારણ કે આવા પ્રોગ્રામો અમે કરવાના છે। આજના બાળકો इतना बाल कैसा आ गया? બધાએ બાળકોને इतना बाल कैसा आ गया? फोटो में देखते हैं बाल, फोटो में थोड़ी कम ગ્રામીણ શિક્ષણ સંઘ તરફથી जितना भी मैंने રાખી છે કરીને બચ્ચાઓ પ્રોગ્રામ આવ્યો છે। साल है जैन शिक्षण संस्थान पर, और ये सत्संग समाज हर साल शिक्षा के भगवान महावीर ने जो धर्म की स्थापना की वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद की, और भगवान का जो धर्म जो हमारा चल रहा है जैन धर्म, उसका मेन बेस ही हमारा ज्ञान है। ज्ञान होने के कारण, उनकी समझ होने के कारण ही वो इतने कल्याण के काम करते हैं, दान के काम करते हैं। आज कहीं पर भी पूर्व राहत का कार्य हो, भूकंप की राहत का कार्य हो, ऐसी कोई भी दुर्घटना हो, तब सबसे पहले इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि भगवान महावीर ने वो ज्ञान दिया है। वो ज्ञान के बदौलत ही पूरे विश्व के अंदर आज जहाँ पर भी आपको देखने को कुछ अच्छाई मिलती है, तो उसके राज में, उसके जब गहराई में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भगवान महावीर का कोई बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इनडायरेक्टली उसने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो उस व्यक्ति को ऐसी भावना हुई कि हम परोपकार का कार्य करें, हम दान का कार्य करें, समाज के उत्थान का कार्य करें। समाज के सभी लोग शिक्षा में, फिर जो कई समाज में जैन समाज में कई पिछड़े लोग हैं, और कई उसमें विद्यार्थी पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो बड़े कॉलेजेस में या बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो उनकी सेवा के लिए समाज का कोई आने वाले समय में कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि उसको सहायता मिले। अभी तक जैन समाज के द्वारा केवल मुंबई में ही 162 संस्था, 162 संस्था भी कार्यरत है, 32 बड़े बड़े फाउंडेशन भी कार्यरत है में, जिसको हायर एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन के लिए कुछ भी फीस वगैरह की आवश्यकता हो तो उसको हर साल ये डोनेशन के रूप में, सहायक के रूप में उसको दिया जाता है। उसके पास वापिस मांगा भी नहीं जाता है, और ये राशि छोटी राशि नहीं है। हर साल कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपये शिक्षण, मेडिकल सहाय, अन्य सहायों के लिए केवल मुंबई के ही भारत भर के फाउंडेशन और संस्थाओं को मिलाएंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा ऊपर जाएगा। मगर एक भी हमारा जैन बंदा जैन धर्म के कोई भी संस्था को छोड़कर अन्य संस्था नहीं है कि मेरे शिक्षण के लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षण के अंदर धार्मिक के अंदर जो भी संस्थाएं चल रही है, हर संस्था उसको हर तरीके की मदद करने के लिए आज भी तैयार है। किसको IAS बनना है, किसको पायलट भी बनना है, 15 लाख 20 लाख की फ़ी है, फिर भी वो संस्था उसको देती है, और वो कार्य भी चालू है। हमारे समाज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आपने उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा या उनको मंजिल पाने के लिए आध्यात्मिक रास्ता जब उनसे जुड़ता है तो वो कितना जरूरी होता है? जीवन के लिए दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो केवल व्यवहारिक ज्ञान है, मगर उसको जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, कितने अंश तक अपनाना चाहिए, वो सारा वो आध्यात्मिक ज्ञान से उसको प्राप्त होता है। कंप्यूटर के अंदर डेटा तो बहुत सारा होता है, मगर उस डेटा का सही उपयोग कैसे करना उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। आपने स्कूल के अंदर पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली, मगर जीवन जीने के लिए केवल वो पढ़ाई काम नहीं आती है। जीवन में क्या अपने वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, वो आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होते हैं। पाठशाला में जो हमारा धार्मिक शिक्षण संघ द्वारा जो कार्य होता है, उसके अंदर वो शिक्षा दी जाती है जो आपने व्यवहार में जो लिया हुआ है, स्कूल से जो पढ़ाई की है, उसको जीवन में कैसे अपना सकते हो। धार्मिक शिक्षण केवल ये नहीं है कि उसको खाली श्लोक कंठस्थ कराते हैं, वो नहीं है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों को ही पढ़ाते हैं। उसके जीवन के अंदर कैसे उत्थान हो, कैसे एक अच्छा सज्जन बने, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कैसे वो अच्छा कर सके कुछ, और इसके जरिए पूरे विश्व के ऊपर कैसे परोपकार कर सके, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान उसको दिया जाता है। जैसे कि माता पिता की हर बात को मानना, गुरुजनों का आदर करना, जीवन के अंदर सदाचार को अपनाना, कभी भी कोई किसी से चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वैसे जो मुख्य अपने मोरल्स और वैल्यूज़ हैं वो आध्यात्मिकता को साथ जोड़कर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जैसे
आगे आते हैं और संस्था को बढ़ाते और काम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या? जो भी संस्था जैन संघ के अंदर बनती है उसके अंदर सबसे पहले तो गुरु महाराज का योगदान होता है। आचार्य भगवान धर्मसुरेश्वर जी महाराज जो हो गए, जिन्होंने मुंबई के अंदर बहुत सारे मंदिर बनाए, उनके आशीर्वाद से ये कार्य शुरू हुआ। आज 75 साल हीरक जयंती उसकी आई है। आचार्य भगवान के मार्गदर्शन से ही ये कार्य आगे बढ़ता रहा है और आज भी अनेक प्रकार के ज्ञान प्रेमियों जो दान वगैरह देते हैं शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए, इसके कारण हर पाठशालाओं के अंदर शिक्षक शिक्षिकाओं को और बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे जो कार्य करते हैं हम हम सराहना करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं कि ऐसे ज्ञान के कार्य, क्योंकि अन्य दान देने वाले बहुत है जहाँ पर उनका कोई बोर्ड या बैनर लगता है, मगर जो पूरे जैसे देश का मूल बेस है संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा। वैसे धर्म के अंदर भी यही होता है कि धर्म का मूल शास्त्र जो है हमारे जैन शासन में आगम ग्रंथ जिसको कहते हैं, वो आगम बचेगा, ज्ञान बचेगा तो ही धर्म बचने वाला है। और इसी के कारण ये जो ज्ञान प्रेमी जो भी संस्था के अंदर कार्यरत है, आज उन्होंने 75 ईयर्स पूर्ण होते ही बहुत एक शानदार और सुंदर आयोजन किया, जिसके अंदर शिक्षक शिक्षिकाओं जितने 1100 है उनको विशिष्ट पुरस्कार, बच्चों को भी विशिष्ट पुरस्कार, और आगे ऐसे एक प्लानिंग और मिशन बना के वो कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर आगामी वर्षों में बहुत अच्छा ज्ञान का कार्य भी जो अब तक थोड़ा कुछ बाकी था वो भी आगे होता रहेगा। उनका एक अच्छा विज़न है और गुरु भगवान का मार्गदर्शन भी है।